देखिए बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2017 में, आगे भी पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुप्रवाह में एक नाव की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है। अनुप्रवाह मतलब क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। नाव द्वारा प्रति प्रवाह में 80 किलोमीटर, मतलब प्रति प्रवाह मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, यानी धारा के विपरीत में 80 किलोमीटर, और अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय घंटे में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है, बनाते हैं उसके बाद समझ में आएगा, ऐसे भी समझ ही जाना चाहिए। देखिए आपका डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, यानी डाउन स्ट्रीम में नाव का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ये स्पीड ऑफ बोट नहीं है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, ठीक है। हमको अलग से स्पीड ऑफ बोट निकालना पड़ता है, ठीक है। नाव का चाल अलग से निकालना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं ना, ताकि दिक्कत नहीं हो। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट दिया है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है। हमको स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, या बोट एंड स्ट्रीम का याद रखिएगा, स्पीड ऑफ बोट निकालना पड़ता है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना पड़ता है, तभी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकलता है, ठीक है। बनाते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना होगा, स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, धारा के साथ नाव का चाल दिया हुआ है, हमको अलग से नाव का चाल निकालना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 - 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। कैसे आया ये, तो देखिए डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है ना, दोनों जोड़ा जाता है ना, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम का डाटा 5 किलोमीटर पर घंटा दिया था, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ था, 20 किलोमीटर पर घंटा था। तो स्पीड ऑफ बोट जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम के तरफ ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहता है कि प्रति प्रवाह में नाव द्वारा प्रति प्रवाह में 80 किलोमीटर, ठीक है, यानी अप स्ट्रीम, प्रति प्रवाह मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। तो यहाँ लिख देते हैं ना, अप स्ट्रीम में कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस ना, हाँ प्लस होगा, और अनुप्रवाह में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय, दोनों का समय ज्ञात करने बोल रहा है, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, इसलिए हम प्लस किए, या बाद में प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में कितना दिया हुआ है किलोमीटर, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है, स्पीड तो आप लिख ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड मतलब नाव का चाल और धारा का चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है ना माइनस। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। 15 में से 5 जाएगा इसमें, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो कितना होगा, 10 होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस हो जाता है, 15 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हमको टाइम निकालना था, ठीक है, टाइम निकालना था, अब निकल जाएगा। 0 0 कट गया, इधर भी 0 0 कट गया, 2 × 5 = 10, यानी 8 × 5 = 13 घंटा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 13 आवर्स करेक्ट आंसर है। इजी था, देखिए 13 आवर्स। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन मिल जा। हाँ देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है, बड़ा कर दे रहे। देखिए कहता है एक व्यक्ति स्थिर जल में मतलब स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला सकता है, यानी आपका स्पीड ऑफ बोट दे दिया है, ठीक है। स्टिल वाटर में पूछे तो आपका समझिए स्पीड ऑफ बोट दे दिया, डाउन स्ट्रीम में बोले या अप स्ट्रीम में बोले तो वो स्पीड ऑफ बोट आपका नहीं है, डाउन स्ट्रीम में नाव का चाल बता रहा है और धारा के विपरीत का नाव का चाल बता रहा है, ठीक है, वो उसमें बता रहा है। जब स्टिल वाटर में पूछे, स्थिर जल में पूछे कि नाव का चाल इतना है या आदमी का चाल इतना है, तो वो वाकई रियल में स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, मतलब नाव का चाल है, ठीक है।
समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चलाता है, ठीक है। तो नाव का चाल आपका 10 किलोमीटर घंटा दे दिया। यदि व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से बहने वाली नदी में, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से बहने वाली नदी का दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम दोनों दे रखा है। किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लेता है। आने और जाने में, आना यानी अप स्ट्रीम में और जाना यानी डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा के विपरीत और धारा के साथ जाने में 1 घंटे का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। उसके द्वारा तय की गई दूरी का गणना करने बोल रहा है। तो बनाते हैं इसको, देखिए छोटा कर दे रहे ताकि दिक्कत ना हो। देखिए आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 10 किलोमीटर। अभी बताएं, स्टील वाटर में स्पीड ऑफ बोट दिया था तो वो आपका रियल है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट आपका दे दिया है 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ स्टीम दे दिया है। देखिए यहाँ पे, यदि व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से बहने वाली नदी में, 3 किलोमीटर पर घंटे से बहने वाली नदी यानी स्पीड ऑफ स्टीम दे दिया है कितना, 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए डाउन स्ट्रीम, यहाँ एक सेकेंड, किसी स्थान पर जाना यानी जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और वापस आना यानी अप स्ट्रीम में आ रहा है, यानी धारा के साथ जा रहा है और धारा के विपरीत आ रहा है, दोनों में 1 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में हमको क्या मानना होगा, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, या डी ले लीजिए या बी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम को हम एक्स मान लेते हैं और अप स्ट्रीम को भी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और कोई तरीका नहीं है इसका बनाने का। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं ताकि भूलिएगा नहीं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। हमको क्या निकालने बोला था, किलोमीटर निकालने बोला था ना। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं अप स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डाउन स्ट्रीम का हम क्या लिए, वैल्यू एक्स लिए, ठीक है। अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या लिए, एक्स लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए डिस्टेंस तो हम एक्स लिए ना, उसके बाद आपका स्पीड क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है ना स्पीड। देखिए इसको इसी तरह बनेगा और कोई चारा नहीं है बनाने का। टाइम आपका दिया हुआ है 1 घंटा, ठीक है। यहाँ टी लिखना भूल गए थे यार, सॉरी। टाइम दिया हुआ 1 घंटा। टाइम इक्वल टू पता है क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस हम डाउन स्ट्रीम में एक्स माने हैं और अप स्ट्रीम में एक्स माने, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में हम क्या बोले थे पिछला वाले वीडियो में, प्लस हो जाता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है, मतलब नाव का चाल और धारा का चाल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया, बटा 13 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 13 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 13 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 91 आएगा, ठीक है। 7 21 का 1, 7 का 7 8 9, ठीक है। 7 कितना हो गया, 13 7 91 हो गया, 91। अब देखिए 91 को 13 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, 7x आ जाएगा, ठीक है। अरे मेरा पेन क्यों ऐसा हो रहा है यार, 7x हो जाएगा। इधर 91 को 7 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा, ठीक है। कॉपी में जब बनाइएगा तो स्पीड में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बना रहे इसीलिए इस तरह हो रहा। 13 और 7 कितना हो गया, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91/20 हो जाएगा, ठीक है। 91/20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड देते हैं, कहाँ पे डिवाइड दे, कहाँ पे जगह भी तो ना है, देखिए यहीं पर दे रहे, ठीक ना। एक सेकेंड, हमको कुछ मिटाना होगा इसमें से। रबड़ ले लिए, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, कहाँ मिटा दे, यहाँ पे मिटा दे रहे, ठीक है। इसी जगह पे लेते हैं, देखिए डिवाइड देते हैं 91 को 20 से, ठीक है। 91 को 20 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो 20 8 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो शेष कितना बचा, 1 और 1 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 20 से 11 कटेगा
नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट यहाँ बैठा दे रहे हैं। अरे यार बैठ तो 20 8 नहीं यार, 20 चौके, ठीक है, 20 चौके, 20 चौके, ठीक है। हम दूसरा तरीका से भी डिवाइड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ 0 बैठा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेष में क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट, यदि कोई डिजिट उतारते हैं नीचे में, संख्या उतारते हैं, तब यहाँ 0 बैठाते हैं, 4 के जगह पे 0 बैठाते हैं। यहाँ पे तो कोई डिजिट बचा ही नहीं, शेष था तो 11 उतर गया, एक 0 यहाँ बैठा दिए पॉइंट लेकर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 20 बचे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 1 0 और एक और 0 बैठा दीजिए पॉइंट के बाद। तो आप जितना 0 बैठा सकते हैं, फिर 20 25 100, ठीक है, यानी 4.55 आवर्स आपका आया। अभी पूरा, सॉरी आवर्स नहीं यार, डिस्टेंस है, ठीक है, 4.55 आपका डिस्टेंस है। अभी पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है। अब देखिए क्या कहता है इसको, 2 डिस्टेंस था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम था, ठीक है, 2 डिस्टेंस था। तो क्या करेंगे, 4.55 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, चल यार पेन बेइज्जत मत कर। फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1, ठीक है, हाथ में रहा 1, 4 का 4 8, 8 और 1 9, यानी 9.1 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 9.1 किलोमीटर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये डिवाइड वाला देख लीजिएगा, ठीक है। आप 0 को पहले 2 से डिवाइड दे देते 91 को, तो इतना ही आता, 45.5 आता, ठीक है। और फिर 0 को ऊपर ले जाइएगा तो 4.55 हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी आप डिवाइड दीजिए, हम डायरेक्ट 20 से दे दिए थे। एग्जाम में ऐसे मत दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, 0 को बाद में आप बैठाइएगा, ठीक है। आपका 9.1 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर है, ठीक है। थैंक यू।